नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जनरल जोरावर सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें किया गया याद, उपराज्यपाल रहे मौजूद। पूर्णतया समर्पित डुग्गर चैनल की मांग को लेकर शिवसेना ने किया प्रदर्शन। तवी नदी में कृत्रिम झील का कार्य अप्रैल 2023 तक पूरा होने की संभावना, कहा मेयर राजेंद्र शर्मा ने। और भारतीय जनता मजदूर संघ ने किया श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। जनरल जोरावर सिंह के शहादत दिवस अवसर पर जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनकी प्रतिमा पर फूलमालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दुनिया के महानतम सैन्य कमांडरों में से एक जनरल जोरावर सिंह ने अपनी अद्वितीय बहादुरी और सैन्य रणनीति से देश को गौरवान्वित किया। वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह की सेना के जनरल जोरावर सिंह ने करीब 1841 में खून जमा देने वाली ठंड में लद्दाख व तिब्बत को जीता था। तिब्बत जीतने के बाद वापसी के दौरान 12 दिसंबर 1841 में बर्फ में तिब्बती सैनिकों के अचानक हमले में गोली लगने से वह शहीद हो गए थे। बनाना चाहते जिस जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उस जम्मू कश्मीर में अब निर्दोष नागरिकों के खून सड़क पर न गिरे, इस इंतजामात में हमारे सेना के जवान, हमारे बहादुर फौज के लोग लगे हैं। मुझे लगता है कि जो सामान्य नागरिक का कर्तव्य, हमें भी उसी तरह उनके साथ खड़े होकर के इस अभियान में शामिल होना चाहिए। इतनी ही बात करता हुआ फिर से मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि उनकी वीरता, उनके समर्पण का भाव जम्मू कश्मीर के नागरिकों में भी पुनर्निर्मित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पूर्णतया समर्पित डुग्गर चैनल की मांग को लेकर हमेशा प्रदर्शन होता रहा है और इसी को लेकर शिवसेना ने भी पूर्णतया समर्पित डुग्गर चैनल की मांग की विशाल जन आंदोलन किया गया। और इतना ही नहीं, राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन भी किया गया और साथ ही साथ चेतावनी दी गई कि जल्द से जल्द पूर्णतया समर्पित डुग्गर चैनल की शुरुआत की जानी चाहिए। डोगरा संस्कृति और पहचान पर जो है लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय लोकतंत्र सरकार तो नहीं है, मगर जम्मू संभाग से 2 सांसदों को हमने पार्लियामेंट के अंदर भेजा था, इसके लिए कि शायद जम्मू संभाग की आवाज़ भी वहां पर पार्लियामेंट के अंदर गूंजेगी। मगर जम्मू के मुद्दों को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। दोनों सांसद आज मौन स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं। जम्मू के ऊपर, जम्मू की संस्कृति के ऊपर, हमारे यहाँ पर जो है डोगरा पहचान के ऊपर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। पहले हमारे व्यापार को ख़त्म किया जाता है, शिक्षा और रोजगार के अधिकारों का जो है हनन किया जाता है, मतदाता के अधिकार का जो है हनन किया जाता है, बाहरी लोगों को भागीदार बना दिया जाता है। और आज हालात ये हो चुके हैं कि डोगरा संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो जम्मू के अंदर दूरदर्शन चैनल चलता था, जो डुग्गर चैनल चलता था, उस पर भी जो है उसको भी ख़त्म करने की जो है साजिशें रची जा रही हैं। हमारे पास ऐसे समाचार पिछले कुछ महीने पहले आए थे कि जम्मू दूरदर्शन के उपकरणों को भी चुनावा फ़ायदा लेने के लिए हिमाचल शिफ्ट कर दिया गया था। और अब जम्मू दूरदर्शन बहुत बदहाली के अंदर बदहाली से जूझ रहा है। इसके ऊपर हजारों कलाकार इस दूरदर्शन के साथ जुड़े हैं जो जम्मू के अंदर डोगरी भाषा, पहाड़ी भाषा, गुज्जर भाषा को प्रोत्साहित करते हैं और अपना पेट पालते हैं। वो तमाम कलाकारों पर, प्रोडक्शन हाउस के लोगों पर, टेक्नीशियनों पर आज बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। शिवसेना ने यह बीड़ा उठाया है कि जम्मू के अंदर हम मांग करते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से कि जम्मू के अंदर पूर्ण समर्पित जो फुल फ्लैज एक डुग्गर चैनल शुरू किया जाना चाहिए, जैसे कि काशिर चैनल है। अगर ये नहीं शुरू किया जाएगा तो बहुत जल्द शिवसेना एक जन आंदोलन करेगी, राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। और जम्मू के जितने भी कलाकार हैं, दूरदर्शन के साथ जुड़े हैं, हमारी लोकल स्थानीय भाषाओं के साथ जुड़े हैं, उनसे भी अपील है कि शिवसेना के इस आंदोलन को सहयोग करें और इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए हमारा पूर्ण समर्थन। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जा रही तवी कृत्रिम झील के निर्माण का काम 13 वर्ष की देरी के बाद आखिरकार शुरू हो गया। तवी नदी में कृत्रिम झील एवं रिवर फ्रंट सौंदर्यकरण का कार्य 280 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कृत्रिम झील को अप्रैल 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा तवी नदी पर तट संरक्षण,
साबरमती की तर्ज पर तवी रिवर फ्रंट का विकास भी शामिल है। उन्होंने बताया कि देरी के बाद ही काम फिर से शुरू करवाया गया है। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है कि ये तय समय सीमा के अंदर पूरा कर दिया जाएगा। मेयर ने कहा कि झील जम्मू के पर्यटन परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगी। मंदिरों के शहर के तौर पर पहचान रखने वाले जम्मू में बन रही झील में कई शानदार आकर्षक सौंदर्यकरण से जुटे हुए चीजें भी देखने को हमें सामने मिलेंगी। भारतीय जनता मजदूर संघ जम्मू कश्मीर द्वारा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर संत प्रकाश यादव मुख्य तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति निर्धारित की गई। जो में काम कर रहा है, अलग अलग यूनिटों में काम कर रहा है और उसी यूनिट के तहत हम यहाँ आज जम्मू कश्मीर में वर्कर्स एसोसिएशन के लड़के के लिए इकट्ठा हुए। देखिए, किसी भी प्रकार से हम कोई रोजगार करते हैं तो उसको हमें भी नियामकों का पालन करना चाहिए। हमें अवैध रूप से सड़कों को नहीं कब्जा करना, लोगों को आवाजाही में भी कोई परेशानी ना हो, ये सब चीज़ें जो है कि अवेयरनेस में आती हैं। हम भी अपनी जिम्मेवारी को समझें, प्रशासन भी अपनी जिम्मेवारी को समझे। हम एक ब्रिज के रूप में दोनों के बीच में काम कर रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स जो हैं पूरे जम्मू कश्मीर में हर ज़िले में मौजूद हैं, तो वो लोग आप लोगों की जो हकर्स हैं हमारे, उनकी सहयोग के लिए हर समय सिर्फ देखिए क्या है कि निर्माण श्रमिक जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो हमारे पिट्ठू हैं, जो जगह जगह जब पूजनीय स्थल हैं वहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो भी जो श्रमिक हैं, भारत सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं उनके लिए हैं। हम अपने इस आज के कार्यक्रम में उन सब लोगों को श्रमिक कार्ड बने उनका, और जो भी योजनाएं, जो अंत्योदय योजनाएं हैं और भारत सरकार के द्वारा जो घोषित योजनाएं हैं, उसका लाभ मिले, उसके लिए गांव नगरी के किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा आगे हैं कि उन्हें भुगतान करने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। इसी को लेकर वह तहसीलदार कार्यालय पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस नेता तरसेम सैनी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किसानों के बिजली के बिल माफ़ किए जाने चाहिए ताकि ये लोग राहत ले सकें। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਰੀਵਨ ਰੋਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਸਾਨੇ ਰੱਖ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਬੋਲਾ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 70,000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਕੱਢੀ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 80,000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਕੱਢੀ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ 70,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ? ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ, ਐਜ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਬਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੂ ਬੱਤੀ ਕੱਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ ਕੱਟਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਬੱਤੀ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 66 KB ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ AW ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ AW ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕਟੂਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਏ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਪ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਕਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਰ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲਾਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਓ। ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਓ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲਾਓ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਓ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਰਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੋ ਨੇ ਬੱਲਬ ਲਾਏ ਦੇ ਘਰ, 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ महकमे ने। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ जम्मू पुंछ हाईवे को 4 लेन करने के लिए जोरों पर काम चल रहा है। चिनानी नाशरी टनल की तर्ज पर इस हाईवे पर चौकी चौरा के सुंगल इलाके में करीब 2.79 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। इस टनल के तैयार होने से सड़क में पड़ने वाले तीखे मोड़ खत्म हो जाएंगे, जिस वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। इतना ही नहीं, सड़क बनने के करीब 10 किलोमीटर इससे दूरी भी कम हो जाएगी। इस पर करीब 475 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सीमा सड़क संगठन की देखरेख में सुंगल इलाके में बन रही टनल के लिए दोनों छोर से खुदाई का कार्य चल रहा है। पिछले दिनों BRO के महानिदेशक राजीव चौधरी ने यहां का दौरा कर टनल निर्माण के लिए चल रहे काम का निरीक्षण किया। ये टनल अखनूर सुंदरबनी रोड पर पड़ने वाले पहाड़ी गांव केनेडी से रमीनी मंखिया गोधन तक निकाली जा रही है।
जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने शनिवार को कहा कि इस क्षेत्र में आतंकियों का कोई शीर्ष कमांडर नहीं है। इस साल उनमें से 44 को मार गिराया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं सहित स्थानीय लोगों के समर्थन के कारण आतंकवाद अपने निम्न स्तर पर पहुंच गया है। डीजीपी ने यहां संवाददाताओं को कहा कि कोई शीर्ष कमांडर नहीं बचा। हमने इस साल 44 शीर्ष कमांडरों को मार गिराया और अब बाकी जो बचे हुए हैं उनकी तलाश करनी है। जम्मू क्षेत्र में आतंक के बढ़ते खतरे के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने कहा कि एक जिले को छोड़कर जम्मू के हर जिले से आतंकियों का सफाया हो गया है और बाकी भी समाप्त हो जाएंगे। डीजीपी ने कहा कि जम्मू में एक जिले को छोड़कर यहां 3-4 आतंकी बचे हैं। सभी जिले आतंक से मुक्त हैं। वहां भी बहुत सारे इलाकों में कार्यवाही की जा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जब कोई मॉड्यूल सामने नहीं आता और हम उसे विफल नहीं करते। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय पुलिस पाकिस्तान द्वारा माहौल बिगाड़ने की साजिश को नाकाम कर रही है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कैमोह गांव में संदिग्ध हेपेटाइटिस के कारण एक और नाबालिग की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक संक्रमित है। एक अधिकारी ने बताया कि बीमारी से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। 2 दिन पहले श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल में भर्ती एक लड़की ने दम तोड़ा था। अधिकारी के मुताबिक जेवीसी श्रीनगर अस्पताल में रविवार को दम तोड़ने वाले नाबालिग लड़के की पहचान निहान अल्ताफ उम्र 7 साल पुत्र अल्ताफ डार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक संक्रमण संभवतः गांव में असुरक्षित पेयजल आपूर्ति के कारण फैला है। इस बीच जल शक्ति और चिकित्सा दल दोनों नमूने लेने और तथ्यों को सत्यापित करने में जुटे हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू संभाग के पारंपरिक जायकेदार व्यंजनों की जीआई टैगिंग होगी। डोडा की गुच्छी, भद्रवाह के राजमा, रामबन के सुलई शहद व अनारदाना, उधमपुर की मशहूर कलाड़ी की जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग के लिए आवेदन जमा कराए गए हैं। जीआई टैग होने पर ये उत्पाद अपनी अलग विशेष पहचान के साथ देश दुनिया तक पहुंच सकेंगे। जम्मू विश्वविद्यालय में गोलमेज बैठक में व्यंजनों के अलावा राजौरी में थन्ना मंडी की चिकरी लकड़ी की दस्तकारी और भद्रवाह के पश्मीना को भी जीआई टैग के लिए प्रस्तावित किया गया है। पारंपरिक रूप से तैयार होने वाली कुल 8 स्थानीय वस्तुओं को अब जीआई टैगिंग प्रक्रिया के लिए जांचा जाएगा। उद्योग, प्रसार एवं आंतरिक व्यापार विभाग में पेटेंट्स, डिजाइन्स एवं ट्रेडमार्क महानियंत्रक प्रोफेसर उन्नत पंडित ने बताया कि जीआई टैगिंग के लिए जम्मू संभाग के 8 उत्पादों के आवेदन मिले हैं। पुलिस नाके पर ग्रेनेड हमला मामले में पुलिस ने 5 लोकेशन से ली गई सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वहीं जिस दिन हमला हुआ था उस दिन मौके से गुजरे वाहनों की पहचान करना भी पुलिस ने शुरू कर दिया है। क्रमवार वाहन मालिकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। शुक्रवार को पुलिस ने पंचतीर्थी, सर्कुलर रोड, नगरोटा, टीसीपी और सिदड़ा पुल, गोल्फ कोर्स चौक और एक मंदिर से फुटेज ली है। शनिवार को सिदड़ा पुल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ जारी रही। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई जानकारी नहीं लगी कि हमला किसने किया। पुलिस ने अभी तक 30 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ली है। पुलिस के अनुसार हमले के बाद आरोपी वाहन के जरिए दूसरी जगह के लिए रवाना हुआ है। रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित वैष्णो देवी के दरबार में 87 लाख श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा 9 साल में सर्वाधिक है। इस साल के आखिर तक माता के भक्तों की संख्या 90 लाख के पार जा सकती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारी के अनुसार 6 दिसंबर तक माता वैष्णो देवी में 86.40 लाख श्रद्धालु माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। मौजूदा औसतन 13,000 तीर्थयात्री रोजाना वैष्णो माता भवन पहुंचते हैं। नए साल से पहले के हफ्ते में यह संख्या बढ़ने की संभावना है। गत जून में सबसे अधिक 11.29 लाख श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन किए थे, जबकि फरवरी में दरबार में 3.61 लाख श्रद्धालुओं ने माथा टेका। इस साल नए वर्ष पर माता वैष्णो देवी के मंदिर स्थल पर भगदड़ मचने से 12 तीर्थयात्रियों की मौत और 16 यात्री घायल हुए थे। ऑल J&K
एसआरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जम्मू में एक विरोध रैली निकाली। बता दें कि इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और अपनी मांगों पर प्रकाश डाला, जिसके बाद पुलिस ने उनकी रैली में हस्तक्षेप किया और विरोध रैली को रोक दिया। उधर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय उन पर बल प्रयोग कर रही है, जो बहुत ही दुखद है। उन्होंने मांग की कि उनका बकाया माफ किया जाए और छठा वेतन आयोग अविलंब लागू कर करोड़ों रुपए की लंबित धनराशि जारी की जाए। टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।